जय श्री राम दोस्तों। अभी मेरे पास न्यू मिलेनियस लाइफ की तरफ से एक 45 वर्ष पुरुष की हस्तरेखा एनालिसिस करने हेतु आया हुआ है। काफ़ी विशेष और महत्वपूर्ण हस्तरेखा के साथ आज इनके वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की मैं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनकी हस्तरेखा में विचार मैं करूँगा जीवन रेखा से निकलती हुई इस प्रकार की गुरु रेखा, जो इंसान के व्यक्तित्व को हर महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए जाना जाता है। जब भी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर इस प्रकार की दो रेखा रुक जाए तो यह काफ़ी इंसान की हर महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए जाना जाता है। इंसान के अंदर के व्यक्तित्व को देवता के समान निखारता है। वह उदार, सद्विचारी, विवेकी एवं विद्वान होता है। उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति हेतु हमेशा सक्रिय भी रहता है। केवल दिमागी घोड़े ही नहीं दौड़ाता, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह हर असंभव प्रयास को संभव बनाने का एक प्रयत्न करता है और विपरीत परिस्थिति आने पर भी स्वयं को हारने नहीं देता है। ऐसी महत्वपूर्ण रेखा इस जिंदगी को प्राप्त है। जो भी जातक हैं उन्हें देवी शक्ति का एहसास होता है, उनका साथ मिलता है और विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी इस साइन के कारण इंसान अपने आप को देवता के संपर्क में पाता है और अपनी बाधाओं को अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप देता है। इस प्रकार की रेखाएं सामान्यतः अस्थायी नहीं होती। ये आते और समय पे अपने काम करके लुप्त भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक यह रेखा इनकी ज़िंदगी में प्रभाव देती रहती है तब तक यह हाईलाइट रूप में रहता है। आप ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यह जो ज़्यादा डीप है, इसके बाद यह रेखा हल्की होती जा रही है। तो जो भी हल्का हो जाए या लुप्त हो जाए, उस प्रकार की रेखा अपना वर्क करके दे चुकी है। वह अपना स्थान और ज़िंदगी में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति कर चुका है। जब भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दैविक सहायता की ज़रूरत होती है तो 3 से 6 महीना पहले ही यह रेखा आना स्टार्ट होती है और अपना वर्क पूरा करके फिर यह गायब भी हो जाती है या धुंधला भी हो जाती है। यह जो डीपली रेखा देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रेखा इस मामले में है कि यह अपने उत्तरदायित्व में पैतृक संबंधित एहसास को जिंदा रखता है और अपने पिता से जुड़े हुए अधिकार, दायित्व अगर विपरीत परिस्थिति जिंदगी में आते भी हैं तो अपने आप को पिता से जुड़े हुए महत्वाकांक्षाओं से दूर नहीं कर पाता है जातक, और वो अपनी ज़िंदगी के अनेकों संघर्ष और उतार चढ़ाव को सफल बनाकर एक नए नाम से रोशन करता है अपने विरासत को। यह बहुत पावरफुल और काफ़ी लक्ष्य को पूर्ण करने वाली रेखा है। ऐसा लक्षण प्रायः 3 से 6 मास पूर्व उत्पन्न होता है। कई बार अधिकाधिक 6 मास में यह लक्षण उन्नति एवं स्थान को परिवर्तन करता है। स्थान परिवर्तन करने के बाद जिंदगी को और अधिक सफल बनाता है। यह बेहतरीन के लिए बना हुआ एक संयोग है इस जातक को, जो भगवान की कृपा सदैव बना कर रखती है और ज़िंदगी को फलित करता है। ज़िंदगी को सुचारू रूप से जीने का एक अंदरूनी शक्ति उत्पन्न करने वाला एक दैविक एहसास और दैविक गुण से युक्त इंसान की हस्तरेखा में ही यह रेखा पाई जाती है। दोस्तों, देवता को समझना, उसके दुआ को समझना एक इंसान के बस में नहीं है। एक इंसान तभी देवता को और उनकी दुआ को समझ सकता है जब देवता की मर्जी होती है। तो जी हाँ,
एक ऐसी हस्तरेखा की मैं बात करता हूँ जहाँ पर देवता ने इस जातक को स्वीकारा है और इनके गुण को देवत्व बनाने वाला, देवता के समान निखारने वाला साइन है। लेकिन कोई भी देवता अपनी ज़िंदगी को आसान रूप से नहीं जी पाते हैं, संघर्ष हैं इनकी ज़िंदगी में। उसका मैं आगे में दिखा रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी स्टार्टिंग से लेके लगभग 36 साल तक अनेकों प्रकार के विपरीत समय को दिखा रहा है। जो भी यह युक्ति आप देख रहे हैं, जो भी यह कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यह साधारण नहीं है। यह मंगल और गुरु का एक ऐसा हानि पहुंचाने वाला ज़िंदगी को कष्ट, दुर्घटना, रोग, तकलीफ और अनेकों प्रकार के बाधाओं से युक्त हस्तरेखा है स्टार्टिंग का। जहाँ पर यह द्वीप, जो इस द्वीप की आकृति देख रहे हैं, इस जगह पे जीवन रेखा पे, जो परिवार में या स्वयं पे गंभीर रोग लाने के लिए जाना जाता है, जो उम्र लगभग 22 से 24 साल की अवस्था को बताता है। आगे इनकी ज़िंदगी संतुलित होती है जब इस बाधा से मुक्त होते हैं और अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर नकारात्मक पहलू को इस रेखा के माध्यम से, जो दैविक एहसास और फीलिंग दिलवाता है, उससे वो बाहर आते हैं, स्वयं को अपनी नई ऊर्जा से युक्त करके अपनी ज़िंदगी को सही रूप देने में सक्षम हो पाते हैं। तो इनकी यह भाग रेखा है। भाग रेखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार की भाग रेखा जब किसी जातक के राहु के क्षेत्र से भाग रेखा जिस प्रकार का रूप लिए हुए है और जितने ऊर्जा में है, तो स्टार्टिंग पीरियड ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहते हैं, जैसे कि जीवन रेखा पे दिखाया गया है, बताया भी हूँ अभी। और यह भाग रेखा जो लगभग जातक को 26-27 साल की उम्र से लेकर 35 साल तक अथाह धन, बहुत शक्ति के साथ धन देने वाली भाग रेखा है। जब भी इस तरह की जातक, किसी भी जातक की हस्तरेखा में इस प्रकार के सुंदर चमकने वाली भाग रेखा हो, तो विपरीत परिस्थिति जो यहाँ जीवन रेखा उतार चढ़ाव दिखा रही है, तो यह शनि के कुछ प्रभाव के कारण इनकी हस्तरेखा में लगभग 46 के बाद इनकी भाग रेखा जो गुरु पर्वत की ओर जा रही है, यह काफ़ी कमज़ोर रूप लेकर आगे बढ़ रही है। और साथ में इनकी मस्तिष्क रेखा पे भी एक राहु रेखा का असर है, लगभग 38 साल की उम्र के का आसपास से ही। और वहाँ से इनकी मस्तिष्क रेखा भी हल्का सा ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है। तो यह ज़िंदगी के प्रति सीरियस होना चाहिए, उस सीरियस से इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। सीरियसली ये हर मैटर को अगर आप नहीं समझेंगे, तो यह भाग रेखा जो 36 साल तक साथ दिया है और आपको धनाढ़ योग बनाया है, वही भाग रेखा शनि के इस मिस्टिक क्रॉस के कारण आगे सही रूप से नहीं बढ़ रहा है। ऐसे जातक के लोग शनि के उतार चढ़ाव को समझें, उसे अपने पक्ष में करें। उपचार से इस रेखा को मजबूत किया जा सकता है, आपके फेवर में लाया जाता है। नहीं तो यह बहुत ज़्यादा खर्च और व्यापार में इन्वेस्ट होने के बावजूद भी प्राप्ति न होने का योग बना देता है। कुछ बीमारी, कुछ असाध्य रोग जो पहले फलित हुआ हो, तो उसे भी एक बार चेक करने की, समझने की मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि आखिर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होने के बावजूद भी जीवन में कुछ रोग मिला हो, कुछ संघर्ष मिला हो, तो उससे जानना है, समझना है। केवल
ज्योतिष विद्या ज्योतिष के लिए नहीं होता है। आपकी जो ज़िंदगी है उसके उतार चढ़ाव को समझने के बावजूद जो रिजल्ट निकलता है और जो उपचार होते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। मैं अनेकों हस्तरेखा में शनि के प्रभाव, मंगल के प्रभाव के साइड इफ़ेक्ट को संतुलित किया हूँ। उपचार के बाद जो ये रेखा अभी ताकत नहीं बनाए हुए है, इसमें ताकत आते हैं। यह सूर्य रेखा जो अभी सोया हुआ है, साथ नहीं दे रहा है, इसमें भी एक साइन उभर के आते हैं, साथ मिलता है सूर्य का। गुरु जो अभी यह रेखा अगर काम करके अस्त हो रहा है तो इस रेखा को भी मजबूती रूप से जिंदा किया जा सकता है। इस प्रकार की हस्तरेखा में आप अगर अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से एकत्रित करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो जिंदगी अनेकों प्रकार के हृदय से संबंधित आपाधापी और संघर्ष को बता रहा है। मैं कहीं से आपके संघर्ष को कम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो शक्तियां हैं जो संघर्ष को सही रूप दिया है। हाँ, आपकी भाग रेखा में और आपकी मस्तिष्क रेखा में और आपकी हृदय रेखा में उस प्रकार की अब पकड़ मुझे नज़र नहीं आ रही है जो 26 साल से लेके 36 साल तक दिख रहा है। उस बीच की ज़िंदगी और वर्तमान में 46 साल से लेके आगे की सारी रेखा शनि और सूर्य के और मंगल के प्रभाव से है, युक्त है। तो इसे समझें, हल्के में नहीं लें इस ज्योतिष विद्या को। भाग रेखा जो यहाँ पर देख रहे हैं और जो यहाँ पर देख रहे हैं, यह आगे चल के सही रूप नहीं ले रहा है। सही तरीके से आपके विचार और आपके जो कर्म फल हैं उसको प्राप्ति में यह संघर्ष उत्पन्न करता है। इसी को समझने के लिए और समय से पूर्व एहसास दिलाने के लिए यह ज्योतिष विद्या है। एक बात स्पष्ट समझें, जहाँ तक भाग रेखा आपका साथ दे रही है वो पिछले जन्म का पुण्य है, और जहाँ से भाग रेखा साथ छोड़ रही है वह इस जन्म का पुण्य है। और उस जन्म के पुण्य को आपको सही रूप देना होगा। अपने विचार को, अपनी इच्छाओं को एक बार फिर से संयुक्त करके एक ताकत बनाना होगा, ताकि इस प्रकार की भाग रेखा जो आपको हर प्रकार की संपत्ति, अचल संपत्ति, धन से, वैभव से पूर्ण करने के लिए जाना जाता है, यह आगे भी बन सके। जय श्री राम। यह जिंदगी में आने वाले धन के रास्ते, भाग रेखा अर्थात धन की रेखा, और यह रास्ता जो इस जातक के माध्यम से धन दिया, प्राप्ति दिया, 35-36 साल की अवस्था तक ये अपने आप को सभी प्रकार से पूर्ण करने की भी रेखा के रूप में यह जाना जाता है। 36 साल के बाद जातक धार्मिकता को और काफ़ी नज़दीक से महसूस करते हैं। उसका कारण है यह मिस्ट्री क्रॉस, जो इस जातक की, इस मिस्ट्री क्रॉस के कारण जातक धर्म को काफ़ी नज़दीक से समझते हैं। उनकी शक्ति को समझकर अपने ज़िंदगी में बनने वाले प्रत्येक उतार चढ़ाव को सकारात्मक रूप देते हैं। यह गुरु का फिंगर हल्का सा टिल्टेड है, जिसके कारण धार्मिकता को अपने अनुसार अपने जीवन में नहीं संजोग होने के बावजूद भी यह एक बेहतर योग उत्पन्न करते हैं। इस मिस्टिक क्रॉस के कारण, इस गुरु पे बनने वाले यह देवतुल्य रेखा के कारण, यह गुरु की उंगली अगर टिल्टेड हो जाए तो धार्मिकता को एक रूप देके, एक सजा कर अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं।
45 साल उम्र है, तो मिस्टिक क्रॉस का प्रभाव यह काफ़ी तेज़ी से झेले होंगे। जब भी इनकी ज़िंदगी में मिस्टिक क्रॉस का मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसे एक बार ज़रूर देखें। एक यह मिस्टिक क्रॉस और दूसरा यह जीवन रेखा का फोर्क, यह दोनों ही हस्तरेखा में इनके पास है। यह प्रोग्रेस तो देता है, जातक को समझने योग्य जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाता है, लेकिन कहीं न कहीं यह मिस्टिक क्रॉस और यह जीवन रेखा का फोर्क सांसारिक जीवन में कष्ट के कारक भी बनते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो जो बनाए हैं, इन्हें देखने होंगे, समझने होंगे। बुध की उंगली भी हल्की टिल्टेड है और सूर्य की उंगली की तरफ गया है, झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इंसान अपनी धन राशि के साथ काफ़ी संतुलित रवैया अपनाते हैं, काफ़ी चतुराई से अपने धन को एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन अंदर से हेजिटेशन रहता है स्वयं को प्रस्तुत करने का। स्वयं को हेजिटेशन पे अगर कंट्रोल कर लें तो यह जातक अपनी ज़िंदगी में हर उस कष्ट को जो इनके विपक्ष में होता है, पक्ष में लाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम ही हस्तरेखा हमारे पास आती है जिसमें सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह संतुलित रूप में होते हैं। इस हस्तरेखा में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह और गुरु ग्रह को एक अनुपातिक क्षेत्र मिला हुआ है, जगह मिला हुआ है, जिसके कारण स्टेटस को लगातार अपग्रेड करने की हैसियत बनाता है। इस प्रकार के जातक की हस्तरेखा में इनका अगर निम्न मंगल और हल्का सा सूर्य को इफेक्टेड मैं पाता हूँ, तो इनके ग्रह माउंट में ज़्यादा दोष नहीं है। हाँ, आगे की इनकी जो हस्तरेखा में मिस्टिक क्रॉस है और कुछ शनि के प्रभाव हैं, जिसके कारण धन का विस्फोटक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। खुद को बिजनेस व्यापार में कभी कभी जीरो भी महसूस करवाता है यह मिस्टिक क्रॉस। तो इसके एक बार वीडियो देखें, संतुष्ट हो और फिर मुझसे बात करें। दोस्तों, इस तरह का नेट एंड क्लीन हाथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज की कलयुग में जितनी भी हस्तरेखाएं आती है वह राहु से प्रभावित होता ही होता है। अगर इनकी ज़िंदगी राहु से प्रभावित नहीं हुई है तो उनका कारण है गुरु ग्रह पे बनने वाली यह शुभ साइन, यह मिस्टिक क्रॉस और चतुराई से ज़िंदगी को जीने के लिए यह टिल्टेड, साथ में आध्यात्मिक रूप। तो ऐसे जातक अपनी हर स्थिति परिस्थिति को अपने फेवर में अडिग होके अपने पिता से जुड़े हुए नाम सम्मान को एहसास में रखकर प्राप्ति के लिए हर संघर्ष को अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरा करने के लिए जाना जाता है। इनका मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा काफ़ी संतुलित है। दूरदृष्टि और पूर्वाभास जैसी घटना को यह समझ पाने में सक्षम होते हैं। अपनी कल्पनाओं और हृदय में जो इनके स्थान बनाए हुए लोग होते हैं, उनकी भी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सर्वप्रथम यह इनको यही गुण औरों से अलग करता है। यह अपनी तो सुरक्षा करते ही करते हैं, साथ में इनसे जुड़े हुए लोग भी इनके इन प्रभाव के कारण सुरक्षित हो पाते हैं। जय श्री राम। आप